मम्मा अपन कहाँ जा रहे हैं? घूमे घूमे। मार्केट जा रहे हैं ना गुड्डू। अच्छा मार्केट, घूमे घूमे नहीं आ रहे। तो मार्केट जा रहे हैं क्या? हाँ। हेलो गाइस, राम राम। कैसे हैं आप लोग? और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे अपने चैनल में। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने नहीं, मार्केट जा रहे हैं। जैसा कि पीयू ने आप सबको बताया, घूमी नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मॉल, कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ बहुत खास खरीदने के लिए। वैसे तो आपको टाइटल से ही पता लग गया होगा कि कहाँ जा रहे हैं और क्या लेने के लिए जा रहे हैं। तो बस यही जाते जाते बीच में थोड़ा सा गन्ने का जूस पीने का मन हुआ तो वहाँ रुक के पीने लग गए। और फिर पीयू से, छोटू पियोगे गन्ना जूस? तो क्या पियोगे, दूध दो? तो हम जा रहे हैं नोएडा सेक्टर 18 डीएलएफ मॉल ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट मॉल। अब पता नहीं वो इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट है या सिर्फ नाम के लिए ग्रेटेस्ट है। मेरे लिए तो खैर ग्रेटेस्ट ही था। मैंने इससे पहले कभी इतना बड़ा मॉल नहीं देखा है, क्योंकि बाड़मेर में कोई मॉल नहीं था, जोधपुर में भी अभी तक कोई मॉल नहीं है, और जयपुर में थे 3-4, पर वो इतने तो बड़े मैंने नहीं देखे। और कभी कहीं बाहर घूमने गए हैं जयपुर से, तो वहाँ जाके हम लोग मॉल तो कभी भी जाना प्रेफर नहीं करते। मॉल में घूमने के लिए कुछ नहीं होता, कुछ सामान लेना है तो फिर ठीक है, बट बाहर जाके तो कुछ लेना ही नहीं होता मॉल से तो बेसिकली। तो मेरे लिए तो ग्रेटेस्ट ही था हालांकि। और यहाँ हमें पहुँचते पहुँचते ही काफ़ी रात हो गई थी, क्योंकि हम लोग गए थे वीकडेज़ में, क्योंकि वीकेंड में नोएडा बंद रहता है। अभी तक यहाँ पे लॉकडाउन है सैटरडे और संडे को, तो जाना फिर वीकडेज़ में ही पड़ता है। तो हमें तो ऑफिस से आए शाम को और उसके बाद ही हम लोग गए। और यहाँ पे पार्किंग भी इतनी, मतलब 3-4 फ्लोर्स में तो इसकी पार्किंग थी, तो उसमें ही हमें तो कम से कम आधे से पौन घंटा लग गया। और हम लोग पीयू की प्रैम साथ में लाए थे कि भाई बहुत बड़ा मॉल होगा, इधर से उधर जाने के लिए पीयू थक जाएगी, तो हम इसका प्रैम कैरी किया। और इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हालांकि, क्योंकि हम लोग ये जो एलिवेटर्स है ये तो हम यूज़ ही नहीं कर पाए, क्योंकि प्रैम थी। तो हमें घूम घूम के वही वापस लिफ्ट से दूसरी फ्लोर वापस, वहाँ से वापस लिफ्ट में जाना पड़ रहा था, तो उससे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी था काफ़ी ज़्यादा। और ये हम लोग आ चुके हैं जो चीज़ लेने के लिए आए थे उसके शोरूम में। हम बेसिकली वॉच लेने आए थे, विमेंस वॉच राडो से, और यहाँ से हमने वॉच ले ली और बिलिंग हो रही है अब इसकी। हमने जाते ही सबसे पहले ये ले लिया था, क्योंकि मॉल वैसे भी 8 साढ़े 8 बंद हो जाता है, तो सबसे पहले ये वॉच ले लिया। फिर हमने यहाँ से पिक नहीं की, हालांकि वहीं रख दी कि जाते टाइम बाई चांस भूल गए और रह गई तो फिर बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़े से कुछ 1-2 स्टोर्स चेक किए। मेन बात तो ये थी कि हमें बिल्कुल मॉल में कुछ आइडिया नहीं था कि कौन से ब्रांड का कहाँ स्टोर है, बच्चों का कौन सा सेक्शन है, या फिर कोई भी जो हम मोस्टली जहाँ से लेना प्रेफर करते हैं वो किधर है। तो हमें वो मिल भी नहीं रहे थे। और एलिवेटर्स तो खैर बीच में से थे, मॉल के हर थोड़ी दूरी में थे, और लिफ्ट के लिए हमें पूरा वापस बैग बाहर की तरफ से जाके वहाँ से यूज़ करना पड़ा, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही हेक्टिक हो रहा था। और मैं ज़्यादा बैग्स इसलिए देख रही थी क्योंकि मुझे एक बैग चाहिए था, थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, क्योंकि अब मुझे थोड़ा पीयू की बॉटल और दूध की और पानी की कैरी करनी पड़ती है। तो इसका जो डायपर बैग है वो अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली ऐसा चाहिए कि वो मेरे भी यूज़ आ जाए, और कभी पीयू का सामान डालना हो तो वो भी आराम से आ जाए। तो मैं मोस्टली बैग्स देख रही थी। ये स्टोर था फॉरएवर 21 का। तो बस यहाँ हम लोग देख रहे थे और पीयू इधर उधर भाग के कहीं छुप गए थे, और हमें काफ़ी देर मिली नहीं। तो फिर उसके हंसने की आवाज़ आई तो पता चला वो इन कपड़ों के बीच में जाके छुप गई थी। तो मतलब इसको हम 1-2 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकते थे, हमारा पूरा ध्यान इसकी तरफ था कि वो कहाँ है। ये बैग हालांकि मुझे एक पसंद आया था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, थोड़ा मतलब। और इसके बाद हमें जाना था H&M किड्स सेक्शन में, लेकिन वो नहीं था, वो 3rd फ्लोर पे था। हम लोग तो 1st फ्लोर पे ही घूम रहे थे अभी तक। तो फिर यहाँ पे जाके अंदर जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि आप 3rd फ्लोर पे जाओ, वहाँ पे आपको किड्स सेक्शन मिलेगा। तो उसके लिए हमें तो फिर से वापस वही लिफ्ट वाला रास्ता अपना, तो फिर आ ही गए थे। तो इसके अंदर मैंने सोचा एक बार सारा सेक्शन चेक कर लेते फटाफट से, क्योंकि ट्राई करने का तो कोई सेंस नहीं था, क्योंकि मॉल बंद भी होने वाला था और पीयू तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी हमारा। तो बस उसको प्रैम में बिठा रखा था उसे। उसका पता नहीं क्या, जब भी कोई नई जगह जाती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उसको नई नई चीज़ एक्सप्लोर करके मतलब
एक्साइटेड किया, मैं तो कह सकते हो पागल हो जाती है सब चीज़ें देख के। फिर इधर भागती है उधर भागती है, अब यहाँ इतनी बड़ी जगह पे कहाँ ढूंढते फिर, अब उसके पीछे भागते रहो, मतलब आप खुद कुछ नहीं देख सकते। तो इसको मतलब हमें जब भी कहीं कुछ लेना होगा ना, तो मतलब एक जने को घर रुकना पड़ेगा, उसके साथ एक जाके कुछ ला सकता है। और बाकी फिर थर्ड सेक्शन पे तो जाते जाते हमें भूख लग गई थी, तो हमने वो थोड़ा प्लान ड्रॉप किया कि भाई पहले कुछ खा लेते, क्योंकि 8 तो यहीं बज गए थे। फिर घर पहुँचते पहुँचते फिर खाना बनाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग बस वही डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाएं और क्या नहीं। पीयू का तो मैं हमेशा साथ ही रखती हूँ, बना के खाना साथ ले जाती हूँ, क्योंकि क्या पता लेट हो जाए, उसका मैं साथ ले जाती हूँ खाना, उसको खिला देती हूँ गाड़ी में। और क्या खा रहे हो? क्या ये क्या है? बर्गर। ओके। एक दो बाइट्स वो भी खा रही थी साथ के साथ, थोड़ा सा उसने बर्गर का भी ऊपर का ब्रेड व्रेड खाया, और फिर ये पिज़्ज़ा का भी उसको थोड़ा चीज़ अच्छा लगता था, वो निकाल निकाल के खा रही थी, और डांस भी कर रही थी साथ में, क्योंकि सॉन्ग्स चल रहे थे मॉल में। तो फिर बस फिर खाया पिया, और हम लोग थर्ड फ्लोर पे ही था फूड कोर्ट, और वहीं पे था H&M किड्स का सेक्शन। और फिर हम लोग गए उसमें चेक करने के लिए, और जैसे हम लोग पहुंचे तो उन लोगों ने कहा कि अब बंद हो चुका है, अब आप एक बार के देखना है तो देख सकते हो, लेकिन बिलिंग काउंटर बंद हो चुका है एक्चुअली। तो हम लोग अंदर गए, और पीयू का तो फिर से वही इधर उधर कपड़ों में घुसना, और फिर उसको टॉयलेट भी आने लग गई थी, तो फिर हम लोग भागे वहाँ से, उसको टॉयलेट वगैरह करवाई, और अब निकले। रात हो गई थी काफ़ी अच्छी खासी। और ये है हाँ DLF मॉल ऑफ इंडिया। आप लोग बताना आप में से कोई इधर गया है तो फिर ये सच में क्या इंडियाज़ बिगेस्ट मॉल है या फिर ऐसा ही कुछ नाम है, और आपको कैसा लगा था ये मॉल। हम लोग तो वैसे बिल्कुल भी नहीं घूम पाए, हम एक जो काम करने के लिए गए थे वो काम हुआ, और सिर्फ 2 स्टोर्स देखे H&M और ये Forever 21, उसके अलावा हम लोग बिल्कुल भी नहीं घूम पाए। और अब जा रहे हैं वापस घर पे। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि हमने क्यों ख़रीदी इतनी महंगी घड़ी। एक्चुअली ये घड़ी हमारी नहीं है, हमसे किसी ने मंगवाई है, हमारे किसी नोन ने, क्योंकि वो यहीं इसी मॉल में ही मिल रही थी। वो जो मॉडल पर्टिकुलर उन्हें चाहिए था वुमेंस का, जो भी उन्होंने नाम बताया था, वो इसी मॉल में अवेलेबल था। और इतनी महंगी चीज़ ऑनलाइन नहीं मंगवाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि कई बार चीज़ें डुप्लीकेट भी आ जाती है, मतलब थोड़ा डाउट रहता है। ऑब्वियसली आप एक खुद ओरिजिनल स्टोर में जाके कोई चीज़ उठाते हो तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो बस हम लोग वही लेने के लिए गए थे क्योंकि 2 दिन बाद यहाँ से कोई जाने वाला था होम टाउन, तो हमें उनके हाथों ही वापस भिजवानी थी ये घड़ी। और ये देखिए आप एक बार देख लीजिए, मैं ओपन कर रही थी, मैंने कहा चलो यार ख़रीदी नहीं है हमने तो क्या हुआ, लेकिन लेकर तो आए हैं ना, तो मैंने कहा एक बार ओपन करके देखिए कि क्या पता इन फ्यूचर कभी बहुत पसंद आ जाए और कभी हमें भी लेने की इच्छा हो। खैर इतनी महंगी घड़ी तो मैं शायद ही लूँ कभी। हालांकि मुझे वॉचेस का काफ़ी शौक़ है, मेरे पास 6-7 वॉचेस है, लेकिन मैंने उसमें से एक भी खुद से नहीं ख़रीदी है, सारी मेरी गिफ्टेड है। और मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 की, और वो भी गिफ्टेड है। और ये इसके साथ उसके कुछ वारंटी कार्ड्स, और इसके अंदर एक्चुअली जो रियल डायमंड्स लगे हैं, इसकी मेनली हाई कॉस्ट होने की रीज़न यही है। तो आप लोग भी बताइए आपको किस हद तक वॉचेस पसंद है, आप मतलब आपने कितनी महंगी घड़ी आज दिन तक ख़रीदी है, या आपकी इच्छा है कि मुझे वो वाली वॉच तो ख़रीदनी ही है एक बार ना एक बार। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बताइए कैसा लगा आपको आज का व्लॉग और आपको ये वॉच।
और चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको वॉचेस का कितना शौक़ है और आप इस मॉल में गए हैं या नहीं गए हैं, और आप इतना अमाउंट कभी वॉच पे इन्वेस्ट करेंगे या किसी और पे करेंगे। तो ज़रूर बताना मुझे भी कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।